इतना पलट मम्मी जी मीशो की साड़ी में। वाह मम्मी जी वाह, अपनी सड़िया का पलेट बैठाए रही हैं। अपना बहुरिया का और अपने लड़का का जिंदगानी का गाड़ी में थोड़ा सा पलेट धक्का पलेट मार दीजिए हैं, तो तनिक कुछ सही से चल निकले। ये बढ़िया मेकअप शेकअप करके बढ़िया से लाली लिपस्टिक पोत पात के आए गई हैं मीशो का प्रमोशन करने। और उधर हमारी भौजी भी का ही बोले, भौजी अपनी अम्मा की साड़ी का प्रमोशन वो भी करे बैठी थी। देखो भौजी ना, तुम अपना ना खुद सबसे बड़ा नासूर बनी बैठी हो। तुम हुलू लुलू में जो सबके चक्करन में आ रही हो, एक दिन ना तुम पछताओगी, बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी, लेकिन तब कतई कुछ हो नहीं सकता। भौजी, हमार प्यारी भौजी, हमार दुलार भौजी, अरे चल भूड़ भाग का भौजी, इतना का कोनो वहाँ बेवकूफ़ होता है? इतना कैसे कोई वहाँ एक मंद बुद्धि होता है? आज तक तो हमने तुम्हारा जैसा लड़की मंद बुद्धि देखबा ही नहीं करा। वैसे हमने सुना है भौजी कि तुम बहुत दिन से 24 साल बोल रही हो, पर तुम 28 साल की हो। का है कि हमारी लाइफ में एक औरतिया आई थी, लड़की औरतिया जो भी थी, हमें याद तो नहीं है। लेकिन देखिए भौजी, हमका आपकी एज से भी कुछ लेना देना नहीं। काहे कि लड़की लोग औरत लोग अपना एज थोड़े बताता है हैं। वो का है कि ये पूछना भी बैड मैनर्स होता है, इसलिए हम पूछेंगे भी नहीं। पर का आपका जो दिमाग है वो घास चरने चला गया है? दिमाग आपका है या नहीं, घुटने में है या फिर किसी को गिरवी रख दी है? मतलब पूरा दुनिया का समाज का लड़की औरत लड़का आदमी सब बोल रहा है, हे भाऊजी स्टैंड लीजिए, अपना शातिर पति के लिए कुछ स्टैंड लीजिए। वो कभी भी आपका होके नहीं रहेगा। अगर वो बोल भी रहा है कि हम डार्लिंग सब सही कर लेंगे, लेकिन वो तुम्हारे पीठ पीछे मुंह मारा करेगा। तुम कबो चैन सुकून से जी नहीं पाओगी। का घुट घुट के ऐसे आदमी के साथ तुम जीना पसंद करोगी? भाऊजी, जब तुमका घर छोड़ के जाना था, अपने मियाँ के साथ अलग गृहस्थी बसाना था, तब तक तुम बड़ा पटर पटर बोला करती थी हैं, और अब तुम एकदम हुलू लुलू छुई मुई की बिरवा बन गई हो हैं। ये गलत चीज़ है भाऊजी। देखो साफ साफ बोल रहे हैं, सीधी बात, नक्को बकवास। हमको आपसे बहुत हमदर्दी हो गया था कल, और उससे पहले भी था, लेकिन बीच बीच में जो तुम्हें झटका देती हो, कसम से ये 440 वोल्ट का नहीं है, 11,000 वोल्ट का है। तो ये हम ना झेल नहीं पा रहे, ना ही ऑडियंस। एक दिन ना तुम ना वही वाला काम कर रही हो, भेड़िया आया शेर आया शेर आया। जिसकी कहानी में भेड़िया आया था, जिसकी कहानी में शेर आया था, अपना अपना तुम लोग समझ लो। लेकिन कहानी का मतलब यही है कि जो झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, अगर सच भी बोलता है किसी की गुमराह करने में या किसी के बहकाव में आके चुप्पी साधे रहता है, तो जब कभी भी वो सही भी बोल रहा होता है ना, तो इसकी बात का कोई भरोसा नहीं करता है। भौजी समझी, बुझान औकात में रहो। का जिंदगानी में उल्लू बनाने के अलावा कोनो काम नहीं। पूरा का पूरा खानदान ससुर कनाती सब मिलके उल्लू बना रहे हैं। क्या कह रही हैं? ये 300 का साड़ी है, आप हल्दी में पहन सकते हैं या फिर किसी को दे भी सकते हैं, और जिसको भी देंगे खुशी खुशी ले लेगा हैं। जैसे आप अपनी बहुरिया को गोला दे रही, खुशी खुशी वो ले रही है। कितना बूढ़ भाग बनाए रही उसको। जान रही कि आपका लौंडा कौन सा कर्म कांड कर रहा है, फिर भी आपको उल्लू बनाए जा रहे हैं और उल्लू बनती जा रही। एक दिन ना नाच पीटी खुद अपनी किस्मत पे नहीं, अपने करे पे शर्मिंदा होगी। काश की किस्मत तो इंसान अपना करके कर्म करके बनाता है। वो कर्म के नाम पे क्या कर रही है? बूढ़ भक्क बन रही, तो कर्म तो कुछ कर ही नहीं रही। हाँ, मीशो के कुछ प्रमोशन कर रही है, तो ऐसा पैसा किस काम का जब तेरी जिंदगानी में चैन सुकून ना हो। तो मम्मी जी बोल रही थी कि अगर आप ये सड़िया किसी को देते हैं ना जी, तो खुशी खुशी ले लेगा, उसको पता भी ना चलेगा। मम्मी जी, सारा का सारा जनता के मोबाइल में मीशो है। भले मंथरा वंथरा ना हो, अम्मा जान बेबी जान फ्लिपकार्ट ना हो, लेकिन सबके मोबाइल में मीशो है। काश की सोचता है सब आदमी बजट में है, बजट में है। तो भैया मम्मी जी, मूर्ख ऑडियंस को नहीं बना सकते। सब जान जाएगा कि 300 का साड़ी है, तुम 800 का बना के दे दोगे। अरे मम्मी जी, प्रमोशन करना है तो बोल दो, हमारा साड़ी बढ़िया है, का प्लेट हम मोटकी हैं तो कम बन रहा है। पतरा आदमी मतलब इनकी अगर बहुरिया बनाएंगी दोनों, तो प्लेट 2-4 ज़्यादा बन जाएगा। बाकी हमारे बाल अभी सही नहीं चलते, हम अपना बाल कंघी वंघी कर लेते हैं। मम्मी जी, तनिक अपना लड़का बहुरिया की जिंदगानी का भी सुधार दीजिए, संवार दीजिए। बाल संवारने से का ही होगा मम्मी जी? इतना दिन से हम आपको बोल रहे हैं, हम बोल बोल के परेशान हो जा रहे हैं। देखो मम्मी जी, हमारी सब्र का बांध ना तोड़ो, साफ साफ बता दे रहे मम्मी जी, नहीं तो हम ऐसे बोलते रहेंगे तुमको। कहा कि तुम्हारा कर तो कुछ सकते नहीं। तुम लोग वो छीछा लेदर बनाते रहो, यहाँ पर हगते रहो, साफ करवाते रहो। 2-4 चाटुकारिता वाले तुमने पालन रखे हैं, जो तुम्हारा छीछा लेदर आए के साफ करते रहते हैं, तुम जैसे इन्फ्लुएंसर। वाह जी वाह। वैसे तो कहते हैं हम बहुरिया के साइड में हैं। वो जो भी डिसीजन लेगी ना, हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। जितना दिन को इधर रहना और रही लेना। अरे मम्मी जी, घर में रह के का करेगी? अपने लौंडवा पे थोड़ा प्रेशर मारिए ना, अगर कुछ कर सकती हैं। उसका घर निकाला करिए ना, काहे नहीं स्टैंड ले रही?
मुँह से पटर पटर करने से मम्मी जी स्टैंड नहीं होता है। आपके और पापा जी के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत ही ज़्यादा। आप मजबूती से खड़ा हो जाइए कि ए नाच पेटे घर निकाला, आज से पेपर में निकला दीजिए कि इस नामुराद से हमारा सबका कोई लेना देना नहीं, और ये हमार संपत्ति से मैं इसको बेदखल कर देती हूँ। ऐसा पेपर में आप लोगों ने दोस्तों विज्ञप्ति पढ़ा होगा। तो मम्मी जी ना ऐसे विज्ञप्ति निकालिए, समझी, हम सबको बूढ़ भक्कना ही बनाइए, पूरा खानदान परिवार मिलके। उधर देवर जी भी, भाभी जी जा रही हैं मायके, अब होगा बड़ा एक्शन, डाल डाल के टाइटल कमाए रहे डॉलर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इमा कोनो दो राय है, हम तो बहुत ही अच्छा जानते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है। ऐसा दोस्तों मम्मी जी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या, नहीं बेटे की जिंदगानी में जो चल रहा है, बहू की कहानी में जो चल रहा है वो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही समझे हैं आप। मम्मी जी का वन ओनली मेकअप, लाली लिपस्टिक बिंदी, एक ऊपर एक नीचे हैं, वो सबसे अहम है। बाकी तो ठीक है, हो जा रहा है तब ठीक है, नहीं हो रहा है तब ठीक है। अब मम्मी जी की पूरी सत्ता मतलब हिली हुई है। 5 बजे मम्मी जी हेल्पर को बुला के साफ सफाइयाँ करा लेती थी, अब 9 बजे आ रहा है। कहा इसके मामला सब ना गड़बड़ हो चुका है, सब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोरने के चक्कर में स्क्रिप्ट बनाता रहता है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि लप्पू का और हमारी भौजी का मामला सेटल कराने में सब कुछ बिजी हैं, रोज़ पंचायत पंचौरा होता, मीटिंग बैठता है, तो नहीं जी, हम कैसे घुमाए फिराए के अपना टाइटल डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आवे, एक ही चीज़ में सब लोग बिजी रहते हैं। भैया ने भी, देवर राजा ने भी अच्छा से अच्छा डॉलर कमाया है, और ये तो हम जानते ही हैं कि भाई का कैसे कैसे इनके यहाँ त्रिया चरित्र आदमी लोग करने में नंबर 1 है। पापा जी ने भी लाइफ में एक बार बहुत गंदी बात बोली थी, जो कि मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल भी नहीं सकती। तो वैसे तो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली से हैं, किसी हिंदी मीडियम को, किसी 8वीं फेल को। हालांकि 8वीं फेल तो भैया मेरी नज़र से गिर गवा। उसने इतना घटिया काम किया है लिपा पोती का। फिर तूने जो रोस्ट बनाया था उसमें तो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था, और तेरे जो ये वाले और जो एक्सप्रेशन थे वो कुछ अलग कह रहे थे। और आज तो लिपा पोती कर रहा है कि नहीं, मेरा कहने का तो ये मतलब था, फ्लश नहीं चलता, फलाना ढमका। उसके टट्टी पे तो पानी डालने आया है, मतलब रियल पे जो उसने सोशल मीडिया में कर रखी। चल ऐसे लोगों को का ही बोले जो एक दिन में पलट गए। मैं बात करूँ सक्सेना की, लिपा पोती करने आ गया था, बोल रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि 2 महिलाओं की इज्जत जा रही है, एक वो भोपाल की बहू और दूसरी की हमारी जगत दीदी। तूने ही तो ये सारी चीज़ें बोली थी कि जगत दीदी का इस चीज़ का जो नशा है वो लप्पू को है ना, जगत दीदी की। तो ये तूने ही किया था, और लप्पू के न जाने कितने कांड, नमक वाला, पाउडर वाला, सूंघने वाला कांड, और कौन सा थाईलैंड वाला कांड, ये सब हम लाए थे। कहा दोस्तों हमें याद नहीं, याद 10 कमज़ोर हो गए कहाँ हमारे नास पेटे बूढ़ भक उल्लू बनाने चला है। बहुत ही ज़्यादा तेरी चालबाजी हो रही है, ऐसा चालबाजी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल लोटा लेके निकल, तू भी बिन पेंदे का लोटा निकला। तो दोस्तों मम्मी जी की सबसे बड़ी समस्या भी जो है वो है उनका मेकअप। अब मम्मी जी कह रहे बताओ 2 महीना हो गया, हमारा सबका जीवन डामाडोल, मतलब कब तक मेकअप ना करें, तब तक अपना मेकअप को हम छुपाए रखें। मेकअप तो करेंगे ना जी, क्योंकि मम्मी जी का 20-25 साल से ऐसा चल रहा था, हॉस्टल का, स्कूल का, तो ऐसे प्रॉपर मेकअप करके जाती थी। और कई बार जब बिना मेकअप के उठती हैं ना, तो अंकल जी भी ना पसंद कर पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। आंटी जी खुद ही कह रही थी कि हमको भी अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बिल्कुल मेकअप करते ही हैं। कुछ लोगों का नज़र हमारे मेकअप पे है। नहीं नहीं आंटी जी, आपका गलत फहमी है, वैसे आपकी गलत फैमिली भी है मैं कहूँगी कि आप अपना गलत फहमी छोड़ के आपकी गलत फैमिली जो सदस्य हो गए उनको थोड़ा सुधारिए, उठाए के जुत्ता खोपड़िया में थोड़ा सा बाल कम कर दीजिए, समझी आंटी जी बुझान। आंटी जी तो मैक के लिपस्टिक में और मीशो की साड़ी के प्रचार प्रसार में ही लगी रहेंगी, तो हाँ इनको बुझाएगा जी। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारे काफ़ी। समझ रहे हो ना। और जगत दीदी की हम कम्युनिटी को कैसे भूल सकते हैं, उसके बारे में तो हमको वार्तालाप करनी बनती है। हाँ जगत दीदी कहाँ हो, हमारी जगत दीदी ई रही, आए हाय आए हाय ई रही। तो दीदी ने हमारी लिखा है, अरे दोस्तों हमारा नेट का है गोल गोल घूम रहा है, ये भी इन्हीं सब की तरह हम सबको गोल गोल घुमा रहा है, जैसे ससुर का नाती चक्कर घिन्नी के जैसे ये सब हमें घुमा रहे हैं। तो जगत दीदी का कहना है, पैसों और व्यूज़ के लिए कोई अफवाह मत उड़ाओ, आपको सही लगता है ये दीदी, आपने जो दीदी और भैया के बीच में जो नीचे रिश्ता, नीचे दीदी भैया के नाम के नीचे रिश्ता चलाया, मियाँ बीबी, जान जान, इलू इलू,
मतलब देखिए कहलाएगा तो ये कौन सा रिश्ता। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। ये जो रिश्ता होता है इसको बहुत अजीब नाम दिया गया है। चलो इलीगल बोल देते हैं, हिंदी वाला शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप भड़क जाएंगे, आप श्राप दे देंगी आपकी अम्मा जी। हम कहीं भसम वसम हो गए तो वीडियो कौन लेके आएगा, लाइव में कौन आएगा। खैर दीदी आपको शर्म नहीं आई? दीदी भैया के रिश्ते के नीचे जो आपने स्वांग रचाया, जो आपने ड्रामे करे, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कार कल्चर का मजाक उड़ाया, जिसका पूरा देश छोड़िए, देश तो हम अपना अपना सबका अलग अलग, हमारे कितने भी स्टेट हैं सबका अलग अलग रहन सहन कल्चर सभ्यता है, लेकिन विदेश में हमारी संस्कार सभ्यता के चर्चे होते थे। हैं आपका ये जो वीडियो वायरल जा रहा है लगातार बार बार, का आप देश के बाहर ही अपनी चीज़ें छोड़ रही हैं, का छवि छोड़ रहे हैं हम लोग हैं कि हमारे, छोड़ो यार वो शब्द बोल देंगे ना तो फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। चलो लगिन जाए दो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या भैया और सैया वाला चीज़ यहाँ पे प्रमोट कर रही हैं, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। खैर आगे पढ़ लेते हैं, अभी बाकी है। जो लोग बाथरूम कांड बोल रहे हैं वो कांड का मतलब भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं दीदी, हर तरह के कांड होते हैं, लेकिन आपका कांड तो जब आया था तो लोगों के कान से खून निकला है, समय समय पे पता नहीं कितनी परतें और खुलेंगी हैं। एक ऐसा घर जिसमें परिवार के सारे लोग हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं जिनके पास ऑन कैमरा भरे वाले घर में बाथरूम में कोई ऐसा कांड करेगा? हम नहीं जानते दीदी, वो तो आप जाने और सारे क्रिएटर जाने, और हाँ जहाँ से उड़ी है आग वो जाने हैं। वीडियो लिंक वीडियो। वैसे दीदी एक बात पूछना चाहते हैं, कल का आप लप्पू की लाइव में आई थी, उड़ती उड़ती खबर आई है और किसी ने तो भाई स्लॉट भी शेयर करे हैं, 12 पे आप आई थी कि आप पैनल पे उपलब्ध हैं। नेहा कुमारी बन के आई थी आप, आए दीदी कुमारी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाह क्या कहना उन लोगों की सोच को जो पैसे के लिए कहानी बनाई, कुछ तो शर्म करो, अब तो रुक जाओ, या किसी की डस लेके ही मानोगे? अरे नहीं दीदी, वो तो भैया लेना चाहते हैं अपनी बाहों में, आ जब मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, एक बीबी क्या न जानी ऐसी कितनी बीबी को कर दूं मैं बदनाम। अरे भैया जी कितना बोलते हैं कि इसका ना शादी से पहले का अफेयर था, या बीबी हमारे सीने पर चढ़ के हमको मारती है। अरे भैया सीने का यहाँ बैठ के उसको ऐसा कर देना चाहिए तुम्हारे साथ है, तुमने कांड जो ऐसे किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये बकवास बेहूदी बातों को करना बंद करें, ऐसे दीदी बोलती अगर बोलती, और अगर वीडियो या सबूत है तो दिखाएं। बाथरूम कांड में ऐसा क्या था, मत गिरिए, हर जगह तो कैमरा लगे हैं, पर ना दीदी वो वॉशरूम में या बाथरूम में नहीं लगे हैं तो कैसे कोई कैमरा लेके आएगा CCTV। अब इतना भी कोई घटिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ गाड़ी में कैमरा लगाना ज़रूरी होता है कि लोगों को ब्लैकमेल करना होता है कि तुमने कब का बात करी थी, तुम्हारे काले राज खोलेंगे, कंट्रोवर्सी करने के लिए गाड़ी में लगाया गया। अब बाथरूम में लगा के लोग जानते हैं क्या करते हैं। एक्स वाले जो वीडियोस, वैसा थोड़े लप्पू को बिजनेस करना है। चलिए जी दोस्तों फिर चलते हैं, और हाँ आप लोग बड़ा नाइंसाफ़ी हमारे साथ कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना किसी चाटुकारिता के, बिना किसी लीपा पोती के सीधी बात लेके आते हैं, बिना कोनो बकवास के, बिना कोनो इधर उधर। हाँ बताओ क्या बोलना है, अच्छा अब तुम्हारी छवि सही करनी है, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, हाँ तुम्हारी छवि सही करनी, चलो अभी करते हैं, कोई बात नहीं, जो मैंने पुराना गंदा किया अब मैं साफ़ कर दूँगी, चाट के। हाँ ये नहीं करते हैं ना, तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे दिल की बात आपकी दिल की बात से कनेक्ट हो जाए। चलो जी फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, टाटा बाय बाय।